रिजल्ट कल रिपीट आरएएस 2013 मेंस का रिजल्ट कल रात घोषित किया गया, जिसमें राजधानी जयपुर के यदु भारद्वाज है, इन्होंने बाजी मारी है। यदु भारद्वाज सेकंड रैंक पे आए हैं। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो बाजी मारने का दौर है आरएएस में सिलेक्शन, ये किस तरह का रहा, किस तरह इन्होंने स्टडी की, इनकी जीवनी किस तरह रही, इसके पूरे के बारे में हम जानेंगे। आपने सेकंड रैंक हासिल की है, पहले भी आप अटेम्प्ट दे चुके हैं, क्या कुछ रहा और किस तरह अभी तक का दौर रहा? पहले मैंने अटेम्प्ट दिया था 2010 में और 2012 में। तो इस बार मैंने थोड़ी स्ट्रेटेजी बदली है। इस बार थोड़ा फोकस्ड स्टडी पे ध्यान दिया है, जैसे सिलेबस में लिखा था उस हिसाब से प्रिपेयर किया है और थोड़ा आंसर राइटिंग पे भी वर्क किया, जिस वजह से मुझे सफलता प्राप्त हुई है। अच्छा, एक बड़ा मुश्किल होता है कि आप मतलब ऑन ड्यूटी होते हो गवर्नमेंट में, जैसे कि आप पहले इनकम टैक्स में थे और अभी भी आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो उस दौरान स्टडी करना, तो उसे किस तरह मैनेज किया? उसके लिए दिमाग में हमेशा आपका गोल रहना चाहिए, आपको अपना गोल दिखना चाहिए, तो टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। अगर आपको गोल दिखता रहता है आपको क्या करना है, तो टाइम मैनेज हो जाता है, इतना टाइम मिल जाता है जॉब के साथ भी। तीसरे अटेम्प्ट में आपके बेटे ने बाजी मारी है, पहले 2 अटेम्प्ट में असफल रहे हैं और तीसरे अटेम्प्ट में सेकंड रैंक पूरे राजस्थान में आई है, तो आपको किस तरह फीलिंग हो रही है और कैसा लग रहा है? मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो अपनी स्टडी की उसको फलीभूत करके दिखाया, और हम जानते थे कि एक न एक दिन ये करके दिखाएगा, और ये कारनामा इसने करके दिखाया है और बहुत खुशी है हमको। परिवार में खुशी का माहौल है और जो लोग मतलब है आपके पास में आ रहे मिठाइयाँ लेकर के, परिवारजन की आपको बधाई दे रहे हैं, तो किस तरह का महसूस हो रहा बहुत अच्छा लग रहा है। है? आप मोटिवेट करते थे पढ़ाई को लेकर, तो उसके बारे में कुछ? तो ऐसे महसूस हो रहा है कि एक न एक दिन जरूर सफलता हासिल होगी। अच्छा, आप आरएस बने तो परिवार में मतलब किसी न किसी को श्रेय देता है इंसान की मैं इसे देख के बना, तो आप मतलब अपना आइडल परिवार में या किसी और को किसको मानते हैं? आईएएस आरएएस बनने की प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी से मिली। उनका हमेशा ही रुझान था सिविल सेवा की तरफ, और जैसे वो एक बार भामाशाह पुरस्कार के लिए भी नॉमिनेट हुए थे और वो दान पुण्य भी करते रहते थे, तो उनका ये था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं और लोक सेवा करूं। तो आज ये मुकाम हासिल हुआ है, तो मुझे गर्व है कि मैंने उनका सपना साकार किया है। अच्छा, वैसे तो सब कुछ गवर्नमेंट पे होता है, लेकिन आपका पसंदीदा डिपार्टमेंट कौन सा है जिसमें जाके आप अपनी सेवाएं देना चाहेंगे? डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देना चाहूँगा, क्योंकि एक किस्सा बताना चाहूँगा। एक बार मैं आरएएस का ही एक एग्ज़ाम देने एक स्कूल में गया था। वहाँ के जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने कहा था कि ये ब्लैक बोर्ड देखिए, इस ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखा भी नहीं जा सकता। उन्होंने कहा था कि अगर आप अधिकारी बने तो पहले इनकी सुध लें कि इन्हें कैसे सुधारा जाए। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम एजुकेशन सेक्टर में अपना योगदान दूँ मैं। तो जिस तरह आपने देखा, ये था थे यदु भारद्वाज और उनका परिवार, जिन्होंने आरएस के एग्ज़ाम में सेकंड रैंक प्राप्त की है, और इनका सपना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जाए। इनका जो सपना था आरएस बनने का, इन्होंने तीसरी बारी से ही लेकिन पूरी मेहनत के साथ में ये सफल हुए हैं और पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक पे आए हैं। कैमरामैन रंजीत शर्मा के साथ अभय शेखावत, A1 टीवी जयपुर।